हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंटरनल फंड्स क्या होते हैं। इसका मतलब है इट कम्स फ्रॉम द बिजनेस एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ सफिशिएंट फंडिंग। इसका मतलब है ये बिज़नेस से ही आता है और ये जो है सेल्फ सफिशिएंट फंडिंग है, यानी खुद ही बिज़नेस या फिर अपना मालिक जो है, ऑनर जो होता है, वो ये पैसा लगाता है, वो होता है इंटरनल फंड्स। यानी हम बाहर किसी से नहीं ले रहे हैं या खुद का पैसा यूज़ कर रहे हैं या अपने बिजनेस का पैसा यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारी पिछली कोई सेविंग्स पड़ी है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कि हमने कुछ पैसा बचा के रखा है पिछले साल के प्रॉफिट से, जिसे कहीं पे भी यूज़ नहीं करा है, उसे संभाल के रखा है, अपने बिजनेस का ही पैसा। या हमारी फैमिली मेम्बर में से किसी ने हेल्प करी है, मम्मी पापा ने, किसी ने पैसे दिए हैं, या अपने ही बिजनेस के कोई एसेट्स बेच दिए हैं, वहाँ से ये पैसा आया है, वो इंटरनल फंड्स है। बात यह है एक्सटर्नल फंड्स क्या है। इट कम्स फ्रॉम आउटसाइडर इन्वेस्टर्स, या बाहर किसी, मतलब अपने बिजनेस के बाहर से कहीं किसी तीसरे बंदे से अगर हमने पैसा लिया है तो वो एक्सटर्नल फंड्स में आता है। जैसे कि कोई शेयर होल्डर या और कोई लेंडर है हमें पैसे देने वाला, ठीक है। और अब शेयर होल्डर्स भी जो होते हैं वो लोग बिज़नेस को पैसा देते हैं, ठीक है। वो खुद से ही पैसा इन्वेस्ट, मतलब हम मालिक बाद में बनते हैं, वो बिज़नेस के ऑनर बाद में बनते हैं। पहले कोई बाहर का वो एक बंदा होता है जो कि हमारे शेयर्स खरीदता है और हमें पैसा देता है। स्टार्टिंग में पैसे देने से पहले जो शेयर होल्डर होता है उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो इसके बदले वो लोग क्या करते हैं, बिज़नेस का कुछ परसेंटेज लेते हैं या फिर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया या किसी बंदे से ब्याज पे पैसा उठा लिया तो वो हमें ब्याज देना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ बिजनेस से यहाँ मतलब है जैसे कोई शेयर होल्डर है, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो बदले में वो हमारे शेयर्स खरीदेगा, यानी कुछ बिज़नेस जो है वो उसके अंडर में आ जाएगा, हमारा बिज़नेस थोड़ा बहुत। इससे वीडियो ख़त्म।